मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावी यात्रा में हम लोग निकले थे। अभी हम लोग जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर हैं, जहां पे कभी ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उस किले को भेदने वाले विधायक तरुण भनोत जी हमारे साथ हैं। भनोत जी, जिस तरीके से आपने 2008, 2013, 2018 इस किले को भेदा, तीसरी बार इस चुनावी अखाड़े में हैं आप जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, मैंने किसी किले को नहीं भेदा, मैं किसी अखाड़े में नहीं हूँ। मैं और मेरा परिवार लगभग 100 वर्षों से यहीं पर निवास कर रहे हैं। लोगों का उपकार है, माँ नर्मदा की कृपा है, यहाँ के लोगों की दुआएं हैं। हमने तरक्की की, आगे बढ़े और हमारा ये सेवा का संकल्प और मजबूत हुआ। मैं चुनाव लड़ा एक जनप्रतिनिधि के रूप में, मैंने आशीर्वाद मांगा, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने विपक्ष में विधायक रहते हुए, फिर पुनः विधायक चुने जाने के बाद मंत्री के रूप में और पुनः विपक्ष में रहते हुए जो मुझसे काम बने, मैंने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ अपने क्षेत्र में किए। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है और हमारे उनसे जीवन संपर्क है, जिसके कारण उनका एक विश्वास मेरे ऊपर बना है और ये मुझे अंदर से और ये ताकत प्रदान करता है कि मुझे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। तो मेरे लिए कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। माँ नर्मदा का पावन तट है, जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ रहने वाले सभी मेरे परिवार के सदस्य मेरे बड़े हैं। बिल्कुल, बात जनता की हुई है तो जनता से हमने भी बातचीत किया तो उनकी एक प्रमुख समस्या निकल कर आई। लंगड़ा बुखार तो खैर इस समय शांति में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को यही लगी, जाम की समस्या, ट्रैफिक वाली समस्या। देखिए, यहाँ पर जाम की समस्या इसलिए बनी है कि एक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसमें अभी परसों एक दुर्घटना भी हुई, एक मजदूर की मौत भी हो गई। हम लोग लगातार ये मांग उठाते रहे कि व्यवस्थित किया जाए। सरकार की हठधर्मिता, कुछ नेताओं की अहम अहंकार, अव्यवस्थित ढंग से विकास होना चाहिए। विकास के हम भी पक्षधर हैं, सभी लोग चाहते हैं विकास हो, पर व्यवस्थित विकास होना चाहिए। मेरी मर्जी का विकास नहीं होना चाहिए। 10% जो फ्लाईओवर तैयार हुआ, 90% का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका उद्घाटन कर दिया गया चुनाव के समय में। लोगों की समस्याएं और बढ़ गई। उसके कारण शास्त्री ब्रिज का जो हमारा फ्लाईओवर है उस पर भी जाम लगने लगा। अव्यवस्था, और ये सब जनता देख रही है कि सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और 18.5 वर्ष की सरकार ने सब उल्टे सीधे काम किए हैं और इनका हिसाब संस्कारधानी जबलपुर की पूरी जनता, मध्य प्रदेश की जनता और ख़ास तौर पर जबलपुर पश्चिम विधानसभा के क्षेत्र की जनता ज़रूर इन नेताओं से लेने वाली है। जब आप वित्त मंत्री थे तो 3000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रस्ताव रखे थे, उनमें से क्या हुआ? मैंने प्रस्ताव नहीं रखा था, हमने बजट में उसका वित्तीय स्वीकृति दी थी। चाहे माँ नर्मदा रिवर फ्रंट जो 800 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, चाहे शहर नगर निगम जबलपुर की सीमा के अंतर्गत टाइगर सफारी की बात हो, चाहे शास्त्री ब्रिज के वर्तमान स्वरूप वैसे ही रहे और उसके ऊपर एक नया डबल डेकर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल व्यवस्थाओं की मध्य प्रदेश में और जबलपुर में उन्नयन की बात हो। हमने जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी डेंटल कॉलेज और अस्पताल की स्वीकृति दी, बजटीय प्रावधान किया। एक 100 बिस्तर का NHM का हम अस्पताल लाए जो रामपुर के मांडवा क्षेत्र में बन रहा है, जिसको 1 साल पहले बन के तैयार होना चाहिए था। बिल्डिंग बन गई है, पर सिर्फ श्रेय लेने के लिए कि उसका कोई लाभ मुझे ना मिले राजनीतिक रूप से, उन मरीजों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिनका वहाँ उस 100 बिस्तर के अस्पताल में इलाज होना था। चाहे बड्डा दादा खेल मैदान में मिनी स्टेडियम के लिए 40 करोड़ रुपए की बात हो, चाहे पंडा मड़िया के फ्लाईओवर की बात हो, चाहे तहसील चौक से आधार ताल तक फ्लाईओवर की बात हो, ये सब काम इनने रोक दिया। ये इनकी मानसिकता बताता है कि इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। 18.5 वर्षों में मध्य प्रदेश को कर्ज के बोझ तले लाद दिया। यहाँ बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता नहीं है। 50% कमीशन की सरकार यहाँ पर चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार में 4 गुना द्रुत गति से भ्रष्टाचार हो रहा है और साथ साथ हमारे नौजवान बेरोजगार बेटे बेटियां सब परेशान हैं। छोटे छोटे व्यापारी GST से उनका नुकसान हुआ है और उसके कारण जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, व्यापारियों का काम न चलने से उनका रोजगार भी गया है। बिजली सबसे महंगी मध्य प्रदेश में है। लूट हो रही है शिक्षा में, स्कूल के बच्चों की फीस लोग नहीं भर पा रहे हैं, अपने बच्चों को और बेटे और बेटियों की कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार
मौन है। ये आयुष्मान का ढिंढोरा पीटते हैं। पिछले 2 साल से आयुष्मान के अंतर्गत अस्पताल मध्य प्रदेश में और जबलपुर में इलाज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि सरकार के ऊपर बकाया है। तो ये तो कमीशनबाज सरकार, भ्रष्ट सरकार और मध्य प्रदेश की जनता का संकल्प कि अगले 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बने और जो हम वचन दे रहे हैं उन्हें हम पूरा करें। आपने तो इसका जिक्र 2022 से ही करना शुरू कर दिया था, नए साल का पोस्टर से शुरुआत कर दी थी कि कमलनाथ सरकार आ रही है। देखिए, मेरे शुरुआत करने से नहीं होता है। जनता की भावना क्या है, जन भावना क्या है। आप मेरे पास बैठे हैं, मैं अपने पक्ष की बात कहूँगा। आप जो मेरे प्रतिपक्ष में चुनाव लड़ेंगे, जो आशीर्वाद लेने जाएंगे, वो अपनी बात कहेंगे। इस लोकतंत्र में, इस बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के तहत जो इस देश में लोकतंत्र लागू है, इसमें जनता ही जनार्दन है। और कुछ नेताओं को इसे चुनाव में याद आता है, उनका विषय जनता जो होती है वो सिर्फ चुनाव के समय बनती है। और हमारे जैसे जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं वो 5 साल ये प्रयास करते हैं 365 दिन कि हम अपनी जनता से जुड़े रहें, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें। सब कुछ ना भी कर पाएँ तो कम से कम उनको ये भरोसा तो रहे कि हाँ, हमारे साथ हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, हमारा बेटा हमारे साथ खड़ा है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। मेरे चाहने से नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, हर वर्ग के लोग चाहते हैं, हर समाज के लोग चाहते हैं, हर धर्म के लोग चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो उनका इतना लंबा एक राजनीतिक अनुभव है, अब जो केंद्र में उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश की जनता की इच्छा है कि छिंदवाड़ा की माटी के लाल कमलनाथ पूरे मध्य प्रदेश में 5 साल काम करे और छिंदवाड़ा मॉडल के तहत मध्य प्रदेश का भी विकास हो। बात केंद्र और प्रतिपक्ष की हुई है, तो जिस तरीके से बीजेपी ने केंद्र के नेताओं को इस चुनावी मैदान में उतारा है, आपके प्रतिपक्ष में भी वैसे ही नेता हैं राकेश सिंह बीजेपी से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निर्णय है। किसने किसको उतारा है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जो जनता के बीच में जा रहे हैं आशीर्वाद लेने, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पिछला कार्यकाल क्या है, उनकी कार्यशैली क्या रही है, उनने कितना जीवन संवाद रखा है, क्या उनने छोटी छोटी समस्याओं को जनता के सुना है, क्या उनके सुख दुख में साथ खड़े हुए हैं, कभी अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि मैं लोगों से मिलूँ बैठूँ। बहुत ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, मैंने जैसा कहा विकास ज़रूरी है। हम जहाज़ उतार देंगे, जहाज़ जबलपुर में चल रहा है, जहाज़ में कितने लोग बैठते हैं? मेरी विधानसभा में 2.5 लाख मतदाता हैं, 2,500 लोग ऐसे होंगे जो जहाज़ में बैठते होंगे। बाकी लोग, उनकी सड़कें, उनका पानी, उनकी स्कूल की समस्या, उनके यहाँ सुख और दुख, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उस विषय को जनता के किसने कितनी गंभीरता से लिया है और उनको हल करने का प्रयास किया है, जनता ये सब देखती है। जनता के बीच एक बात की नाराजगी भी है। नाराजगी इस बात की है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जल्दी जारी नहीं कर रही है, इसका प्रभाव पड़ेगा, जनता का ये मानना है। देखिए, हर पार्टी की अपना काम करने की रणनीति होती है। मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में, वर्तमान में विधायक हूँ। पार्टी, मैं तो काम कर रहा हूँ ना, जनता के बीच में जा रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ। पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो जो मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ, पार्टी जिसको, संगठन जिसको टिकट देगा उसके काम आएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत है कि एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। हम अच्छे उम्मीदवार जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के सुख दुख को समझते हैं, उनको उतारेंगे और जन आशीर्वाद लेने के लिए हमारे प्रत्याशी उनके बीच में जाएंगे। 2018 में 8 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास गई थी, 4 बीजेपी के पास। इस बार आपका समीकरण क्या कहता है? देखिए, मैं कोई संख्या के आधार पर कुछ कहूँ, मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, चुनाव विश्लेषक तो हूँ नहीं। मुझे विश्वास है अभूतपूर्व समर्थन मेरी विधानसभा में और सभी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पूरे महाकौशल में मिलेगा, विंध्य में मिलेगा, नेवाड़ में मिलेगा, मालवा में मिलेगा, मध्य भारत में मिलेगा, ग्वालियर चंबल संभाग में मिलेगा, बुंदेलखंड में मिलेगा। ज़बरदस्त बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी और हम जो हमारे वचन हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। एक आंकड़े तो बता दीजिए, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस की? मैंने फिर कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि माँ नर्मदा के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से और जनता के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार, ज़बरदस्त बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में बनने वाली है। और सभी अंचलों में मध्य प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विदा किया जाए। चलिए, तो ये जबलपुर पश्चिम से विधायक तरुण भनोत जी हमारे साथ थे,
जिस तरीके से जबलपुर पश्चिम का इतिहास रहा है, 1998, 2003, 2008 बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी, लेकिन उसके बाद से तरुण भनोत जी इस पे चुनाव लड़ते हैं और 2013, 2018 कांग्रेस की झोली में और एक बार फिर 2023 का विधानसभा चुनाव आप सबके सामने है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन इस चुनाव में बाजी मारता है, लेकिन मध्य प्रदेश की इस चुनावी यात्रा से तमाम खबरों को देखने के लिए आप सब जुड़